देश की जेलों में कोरोना को लेकर जबरदस्त खौफ फैला हुआ है। ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि कोरोना के इस वायरस का इलाज या उससे बचने के उपाय नहीं किए गए तो जेलों में आपस में सटकर रहने वाले कैदियों की लाशों का अंबार लग सकता है। हमारे देश के इस मौजूदा हालात में अस्पतालों में मरीजों का तांता लगा हुआ है। ऑक्सीजन की कमी से लोग दम तोड़ रहे हैं। कोरोना का टेस्ट कराने वाले लोगों की लंबी लाइनें लगी हैं। आधे से ज्यादा देश के लोग घरों में कैद हैं। ऐसे में जेलों में बंद कैदियों की सुध लेने वाला कौन है? 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, ये जेलों में कैसे मुमकिन है? नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ कोमल। कोरोना महामारी के बीच सब अपना अपना देख रहे हैं। जेल में बंद कैदियों पर किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है, जबकि इनमें कोरोना फैलने का खतरा सबसे ज्यादा है। आए दिन हम देश की हर जेल से कोरोना फैलने की खबरें लगातार सुन रहे हैं। इसे रोका नहीं गया तो जेल में कोरोना तबाही मचा सकता है। इलाज की कमी से लाशों का अंबार लग सकता है। वे कैदी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना से उन्हें कोई खतरा ही नहीं है। उन्हें भी कोरोना से उतना ही खतरा है जितना हमें और आपको है। लेकिन देश में जेल की मौजूदा हालात को देखते हुए क्या कैदियों को कोरोना से बचाना मुमकिन है? और सरकारें कोरोना से इनकी हिफाजत के लिए क्या कर रही है? ये जानने से पहले ये तो जानिए कि हमारे देश में जेलों का हाल क्या है। देश के 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1412 जेल हैं। 2019 के एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक जेलों में 4,78,600 कैदी बंद हैं। जेलों में भीड़ भाड़ का आलम यह है कि वहां क्षमता से ज्यादा कैदी रखे गए हैं। 2016 में जेल ऑक्यूपेंसी रेट 114% थी, जो 2019 में बढ़कर 119% हो गया। देश में जेलें घटी हैं मगर कैदी बढ़े हैं और हर 10 में से 7 बंदी अंडर ट्रायल हैं। यानी हमारे देश की जेलों में बंद 69% कैदी ऐसे हैं जो विचाराधीन हैं। दिल्ली की जेलों में कैदियों की संख्या सबसे ज्यादा 175% है। यानी जिन जेल में 100 कैदियों के रहने की क्षमता है वहां 175 कैदी हैं। यूपी में ये स्थिति 168% है। यानी जहां 100 कैदियों की जगह है वहां 168 बंदी है। अब आप ही सोचिए, यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग कैसे हो पाएगी? अब तक देश के अलग अलग इलाकों से कैदियों और जेल स्टाफ के कोरोना पॉजिटिव होने और कोरोना से मौत होने की खबरें सामने आ रही हैं। सरकार इस त्रासदी को नजरअंदाज कर रही है। यहाँ जो आजाद हैं वही अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं, तो सोचिए जो जेलों में कैद हैं उनका क्या हश्र हो रहा होगा। लापरवाही भले केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की, खामियाजा कैदियों को भुगतना पड़ रहा है। जबकि बुरी खबर ये है कि जेलों में बंद कैदियों में कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली, मुंबई की जेलों में जहां बड़े बड़े कैदी बंद हैं वहां कोरोना से बुरा हाल है। आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली और महाराष्ट्र में अब तक हजारों कैदी कोरोना संक्रमित पाए जा चुके हैं और इनमें कई दर्जन कैदियों की मौत भी हो चुकी है। मुंबई में जेलों का आलम यह है कि सिर्फ आर्थर रोड जेल, जिसमें 804 कैदियों की क्षमता है, वहां 2000 से ज्यादा कैदी बंद हैं। वहीं ठाणे जेल की क्षमता 1105 है, मगर वहां 3500 से ज्यादा कैदी बंद हैं। कोरोना इन जेलों में घुस चुका है और अगर वक्त रहते सही इंतजाम नहीं किया गया तो यहाँ कैदियों के लिए खुद को बचाना नामुमकिन हो जाएगा। इन खतरों को देखते हुए भी सरकारें खामोश हैं या बेबस हैं, इसलिए कोर्ट एक्शन में है। कोर्ट ने सरकारों को जेलों में कैदियों की कोरोना से सुरक्षा के निर्देश दिए हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना महामारी के मद्देनजर देश की जेलों में बंद कैदियों की चिकित्सा सहायता के लिए खुद ही संज्ञान लेकर सुनवाई की है और कहा है कि हम इस हालात को देखते हुए जेलों में कैदियों की भीड़ कम करने और जेलों की क्षमता बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। कोर्ट ने जेलों में कैदियों की तादाद को कम करने के लिए राज्यों से उन कैदियों को पैरोल या अंतरिम जमानत पर रिहा करने के लिए विचार करने को कहा है जो अधिकतम 7 साल की सजा काट रहे हैं। अब राज्य सरकार को तय करना है कि किस श्रेणी में अपराधियों को मुकदमे के तहत पैरोल या अंतरिम जमानत दी जा सकती है। आपको बता दें कि भारत के जेलों में बंद कुल कैदियों में से 2/3 बिना दोष सिद्ध हुए ही कैद में हैं, यानी वो अंडर ट्रायल या विचाराधीन कैदी हैं। विचाराधीन कैदी वो होते हैं जिन्हें कैद में रखा गया है मगर उनका अपराध अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। औसत निकालें तो ये तादाद 69% है। बहुत मुमकिन है कि कोरोना को देखते हुए इनमें से कई कैदी को पैरोल देकर जेलों से निकालकर भीड़ कम की जा सकती है। हालांकि ये फैसला इतना आसान भी नहीं होगा।
क्योंकि पिछले साल जब कोरोना की शुरुआत हुई थी तो वायरस के खतरे को देखते हुए तिहाड़ जेल में बंद 6,700 कैदियों को इमरजेंसी पैरोल पर छोड़ा गया था, मगर उनमें से 3,500 कैदी पैरोल की समय सीमा खत्म होने के बाद लौटे ही नहीं। अब वे फरार हैं। जाहिर है मौका देखकर अपराधी पैरोल लेकर फरार हो गए तो दूसरी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। इन्हें वापस पकड़ने और जेल में बंद करने के लिए पुलिस को फिर से मशक्कत करनी पड़ेगी, या ये भी हो सकता है कि कोरोना के हालात को देखते हुए बाद में आने वाले कैदियों को कोर्ट रियायत दे दे। धन्यवाद। वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इनसाइडर लाइव के साथ। वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक फॉलो कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।